हो गया। तो हम क्या पढ़ना है? लाइट चैप्टर, ठीक है ओम। देखो उसमें जो है लाइफ प्रोसेस में जो है हम लोग का दो टॉपिक छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है? एंटीबॉडी और लिम्फेटिक सिस्टम, चाहे लिम्फ सिस्टम, ठीक है। उसको किसी दिन करा देंगे जब बायोलॉजी चालू करेंगे तो। समझ पा रहे हो? अभी सीधा कहाँ पाए हो तुम लोग? फिजिक्स में। फिजिक्स में कहाँ आ गए हम लोग? लाइट। लाइट से याद आया, है ना? याद का है? चलो देखते हैं। सबसे पहले बात ये होता है कि लाइट है क्या? लाइट क्या है भैया? तो लाइट इज अ, यस, इट इज अ, डायरेक्ट बोल सकते हो एनर्जी, या फिर इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सीधा कौन है? इट इज, हाँ सही कह रहे हो, इट इज। कुछ नया बताइए ना। बता तो रुको जरा। फॉर्म ऑफ एनर्जी, अरे बहुत चीज है मेरे पास बताने के, सुनते रहो तुम। हो गया? और क्या समझना है तुमको? कि लाइट का अगर कोई पूछ देगा नेचर, नेचर कैसा होता है, ठीक। और दूसरा बात ये भी हम पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो लाइट है, ये जो जिस लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा लाइट पढ़ेंगे? आप आए, ये कौन सा बात है? लाइट बहुत तरह का प्रकार होता है। इंफ्रा लाइट, इंफ्रारेड लाइट, सुने है सब? जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजिबल लाइट। कौन सा लाइट है ये? विजिबल लाइट है, दिखने वाला। उनको सफेद रंग दिख रहा है, लाइट का सफेद रंग। इसी सब का लाइट बात करेंगे। विजुअल मतलब होता है दिखने वाला, ऐसा लाइट जो हमें दिखे, लाल पीला हरा, है ना, पिंक, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक। चलो, तो नेचर कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? कि इट हैज डुअल नेचर। क्या कहोगे? डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब कौन कौन भैया? एक होता है रे वाला नेचर। कौन सा? और एक होता है, रे हो गया, एक होता है पार्टिकल नेचर। का होता है? पूरा बढ़िया में देखता हूँ, सोचता होगा ऐसे करके काहे करते, इधर लिखे हैं का कुछ नोट उसका चिपका है। मैं इसी सोचता हूँ। पार्टिकल, पार्टिकल नेचर कितना नेचर हो गया? लाइट का दो गो। एक का नाम बता दो, बोलो। रे नेचर, तुम थोड़ा कम ही बोलो, ओम को बोलने दो। रे नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। यानी कि ये जो लाइट है ना, कभी कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, तो हम लोग बोल देते हैं कि पार्टिकल नेचर है इसके पास। कभी कभी ये रे के जैसा बिहेव करता है, हम बोल देते हैं कि ये रे है, ठीक। अब एक और सवाल उठता है यहाँ पर, रे क्या होता है फिर? रे क्या है? नहीं, नहीं, सुनते रहो। जो लाइट है ना, लाइट जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, खासकर छोटी ऑब्जेक्ट से, छोटे ऑब्जेक्ट से जब ये टकराता है ना, वो बिखर जाता है। क्या होता है? बिखरता है, ठीक है। यानी कि बोलो, हाँ बिखरता है कह लीजिए। और बिखर के ऐसे निकलता है, जहां तहां से निकलने लगता है, दिखने लगता है, उसी को रे बोलते हैं। रे क्या है? मतलब रे और लाइट एक ही जैसे, एक ही चीज है। थोड़ा सा अंतर ये है ना कि जब लाइट छोटे मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट से, स्मॉल पार्टिकल से टकराता है, टकराने के बाद वो बिखर जाता है, तो बिखरे हुए रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहेंगे कि दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रे। व्हेन लाइट टकराने का बोलेंगे समय, कोलैप्स विथ अ स्मॉल पार्टिकल, then light spread, light is spreaded in many directions, this phenomena is called रे। बट हालांकि ये जो फिनोमेना मैं बोल रहा हूँ रे, ये फिनोमेना रे नहीं है। दिस फिनोमेना को तो हम लोग बोलते हैं स्केटरिंग। क्या बोलते हैं? स्केटरिंग। ये सारी ताम झाम, ये सारी व्यवस्था को एक भाषा में बोल सकते हो फिनोमेना। ये जो एक्शन हो रहा था ना, लाइट आ रहा था, छोटे पार्टिकल से कोलैप्स हो रहा था, फिर बिखर रहा था, ये सबको मिलाकर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग। बट तो रे क्या है? वो स्कैटरिंग के बाद जो निकलता हुआ आपको दिख रहा है ना, वो कहलाता है रे। जैसे आप कभी देखोगे खिड़की से बाहर बहुत सारा धूप है, खिड़की बंद है, और कहीं से खिड़की में होल है, उस होल से पतला से दिखाई देता होगा लाइट आते हुए, वो लाइट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा, ठीक। अब बाहर पे आपको जो इसी बस तो एक समान किससे टकरा रहा है, वहां पे होल से टकरा के आ रहा है आपका, टकरा के अंदर किसी से निकल के आया, टकरा का थ्रो के कहीं से मुड़ के आ जाए, वो भी क्या कहलाता है? रे। जैसे आप कभी और देखे होंगे, जैसे कि
जंगल में कभी जाइए, ठीक है? और घना जंगल है, आप उसके अंदर हैं, ऊपर धूप निकला है जंगल में, ऐसे देखेंगे ना, तो पत्ती के अगल-बगल से जहाँ तक कुछ गैप होगा, वहाँ से आते हैं पतला-पतला लाइट। वही पतला-पतला लाइट नहीं कहेंगे, उसको रे कहेंगे, क्या कहेंगे? रे। वहाँ से टकरा के आ रहा है ना, इतना सा लाइट पतला होकर के उसी का कहा जाता है, रे कहते हैं। रे लाइट में तो समझ में आ गया? हालाँकि मैं डिफाइन लिखा दूँगा अच्छे से, व्हाट इज़ रे? लाइट हो ही गया, ये लाइट बोलिए ना हुँ, देखो जब लाइट ना ना हाँ, व्हेन light collapse with a small particle, then the light is spreaded in many directions. Spread मतलब फैल जाना, फैल जाता है many directions में। अब फैलता है ना, तो उसके बाद क्या होता है उसका आफ्टर दैट क्या कह सकते हैं, आफ्टर दैट द पार्ट्स पार्ट्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। जो लाइट के पार्ट्स निकल रहे हैं, पार्टिकल्स या उसके हिस्से हैं, वही रे कहलाएगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझे? कितना आसान है। समझ गया। जैसे ये तुम्हारा बल्ब है, आज जो इसका दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट, ये लाइट कहलाएगा। लेकिन यही जो लाइट है ना, इसके सामने कोई वो ऑब्जेक्ट ले जाए पास में, चाहे दूर में ही कहीं से भी, वहां से टकरा के लाइटवा यही आगे आगे बढ़ेगा, और तुम उसके आगे इधर खड़े हो, इसको देखोगे तो यहाँ से आते हुए पतला पतला कुछ दिखेगा, रोशनी टाइप का, उसी का कहेंगे हम लोग, रे कहेंगे। ठीक, आगे पढ़ने नहीं देगा ये आज हमें। बोलो, बढ़ने दो, इतना काफी है। अब आगे समझ आए तुमको क्या, कि ग्रुप ऑफ रे, GROUP, ग्रुप ऑफ रे को क्या कहते हैं? अब ढेर सारा तो निकलेगा पतला पतला, ग्रुप ऑफ रे निकलेंगे ना, तो ग्रुप ऑफ रे को कहा जाता है बीम। क्या कहते हैं? बीम। किसको दिक्कत नहीं ना? चलिए, और ये बीम होता है तीन टाइप का। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। तो मैं यहाँ से चालू किया हूँ। लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके पास कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर और रे नेचर। रे क्या होते हैं बता दिया। रे के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। बीम कितने टाइप के होते हैं अभी थोड़ा मैं बताऊंगा। बस इधर और देख लीजिए, जिस लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, वो कैसा लाइट है? विजिबल लाइट है, दिखने वाला लाइट है। ये सब जो होता है ना, इंफ्राराइड, इंफ्रारे लाइट, ये सब दिखता उगता नहीं है। कैमरा जो होता है ना, नाइट कैमरा, उसमें एक लाइट लगा होता है, इसका नाम है इंफ्रारेड लाइट। का नाम है? रेड लाइट। वो लाइट हम नहीं देख सकते, पर कैमरा देख सकता है। तो उस लाइट के हेल्प से कैमरा रात को दिन समझ लेता है, दिन बना लेता है, मस्त अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है, पर आप नहीं देख पाएंगे। समझ पा रहे हो? हमारी आंख के पास पावर नहीं है इंफ्रारेड लाइट को देख सके, और कैमरा के पास पावर है। ये टीवी का रिमोट देखे हो, उसमें शॉर्ट वेव होता है, शॉर्ट वेव लाइट होता है, उसमें बटमा दबाकर तो कुछ नहीं दिखेगा, पर कैमरा चालू मोबाइलिया कहीं से दबाना तो कैमरा में दिखेगा कौन सा रंग का जल रहा है, चाहे नहीं जल रहा कि जल रहा है। कैमरा अच्छा आजकल हाई पावर का आ गया है क्या? पहले आता था रिमोट, दबाने का देखो लाइटें पता नहीं चला था जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अब आ गया हाई पावर का, तो दिखने लगा होगा। फिर भी तुम देखो कैमरा में जितना अच्छा से पकड़ेगा, कैच करेगा, तो आंख उतना से कैच नहीं कर पाएगा। खैर वो सब आगे बात है। बीम कितने पावर का? बीम क्या होता है समझ आ गया? ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। ठीक है, और बीम के कितने टाइप? तीन। बीम के तीन टाइप। एक का नाम है पैरेलल बीम, PARALE, कौन है भैया? पैरेलल बीम। एक होता है आपका कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। एक हो कन्वर्जिंग बीम। एक कौन सा होता है? बीम लगा दूं? लो लगा देता हूँ। हिंदी बोलते हैं समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो पैरेलल और कौन हो गया? कन्वर्ज। ये कौन होता है? ये एक पास आता है, वो फैलता। हाँ, भैया नोट्स भेजेंगे उसमें से देख के बताइएगा, तो गलत है तो सही है। ठीक है। सवाल उसमें दिया है, मुझे इंग्लिश का नाम याद नहीं आ रहा, हिंदी में तो याद आ रहा है, इंग्लिश में याद ही नहीं आ रहा। फिर मिल जाएगा, मैं कहीं लिख कर लाया था। हाँ, कहाँ के वैसे ससुर? बीमा कहाँ है? हाँ यहाँ पे। कन्वर्जिंग हो गया। डाइवर्जिंग का होता है वो? डाइवर्जिंग बीम। भाई इंक खत्म हो गया क्या भाई? डाइवर्जिंग बीम।
कौन समझ पा रहे हो? बीम कितने टाइप के? 3 टाइप के। ऐसा बीम जो एकदम ऐसे चले, पैरेलल चले, कैसे चले? पैरेलल, उसको क्या कह देंगे? पैरेलल बीम। ये वो क्या हो गया? पैरेलल बीम। 1 2 3 गो रे है, ग्रुप ऑफ रे बन गया और ये सब कैसे चल रहा है? पैरेलल। इसे क्या कहेंगे? इसको पैरेलल बीम। और कन्वर्जिंग बीम क्या होता है? जब एक ही पॉइंट पर बहुत सारी रे आकर के मिल जाए। क्या कहेंगे इसको? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज मतलब एक पास आना। ठीक है, फिर बताऊं? हाँ, आपके बताए में ना। ठीक है, तो लाना, ये होगा कन्वर्जिंग बीम। और ये जो आपका डाइवर्जिंग बीम क्या है? डाइवर्जिंग। इसमें क्या कहानी होगा? एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा? आपका निकल के जाएगा। ये डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है? डाइवर्ज। इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। क्या बीम समझ आ गया कि क्या होता है बीम, कितने टाइप के होते हैं बीम? चलो, अब क्या बताऊं तुमको? अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बताता हूँ। क्या बताना है? ऑब्जेक्ट बताना है। अब कैसा ऑब्जेक्ट? जैसे कि जो बता ही रहा हूं यहाँ पे, आपने इसका नाम सुना है? ओ, ओपे का क्या होता है? ओपीई। ओपी के बाद ई ना होगा? ओपी क्यू यू ई। कोई दिक्कत? काट दूं का? कौन? सही है ना? एक होता है तुम्हारा ट्रांसपेरेंट, ऐसा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक होता है ट्रांसलूसेंट। देखो समझ, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ ट्रांसलूसेंट, ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। एक होता है लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट। एक होता है नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट को फरिया देते हैं हमको। अभी यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, परेशान कर देगा एग्जाम में, एकदम हल्के हल्के ये सब चीज। देखो ये एकदम पक्का पूछता है बीम वाला कि व्हाट इज बीम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम, एक्सप्लेन करके देगा, कुछ कुछ करेगा विथ फिगर। नहीं भी लिखेगा तो फिगर बनाएंगे, नंबर ज्यादा मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये मत सोचो जो कि बहुत, जो चीज आसानी से समझ में आ रहा है, ये मत सोचो बहुत आसान है और वो एग्जाम में ना आएगा। हाँ, आएगा, एकदम आता है। अब आप ध्यान सुनते रहिए और उसको सीखते रहिए, याद करते रहिए। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट में क्या आपका? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट ना जो अपना लाइट निकाले, खुद से अंदर से लाइट निकाले, खुद का लाइट, क्या कहलाएगा? लुमिनस। बल्ब किसका लाइट ले रहा है? किसी का है, उसका खुद का अंदर से लाइट निकल रहा है। सूरज खुद का लाइट निकाल रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चांद बताइए तो, चांद का हो जाएगा? लुमिनस नहीं होगा। मैं चमक रहा हूँ, देखो तो मैं चमक रहा हूँ? नहीं चमक रहा, बेइज्जती कर दिया, बोला चमक रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो जी? मतलब कोई बात नहीं। जिससे की बात करो, मून हो गया। मून, उसके पास खुद का लाइट है, अंदर से निकाल रहा है वो, किसी के लिए था, और तब वही लाइट चमक रहा है, तो कहाँ जाएगा? नॉन लुमिनस में। कहा जाएगा? तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो चमकेगा। अरे चमके से मतलब लाइट निकालने की बात हो रही है, जो अंदर से लाइट। नॉन लुमिनस जो है, मतलब कहाँ, जहाँ मन तहाँ से ले, लेकिन चमकना चाहिए कि नहीं? ए भैया, ये गजब इंसान है जी। फिर सुन, लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर से अपना लाइट निकाले। जैसे जलता हुआ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, अच्छा नॉन में आएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, स्टार हो गया, स्टार में तो तारा, उसका खुद का अंदर से ना हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर आग बनता है, तो वो अंदर से आग एनर्जी से क्या होता है? चमकता है, वो स्टार हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा। और उसमें एग्जाम्पल दो तो लुमिनस का। सन तो हो ही गया, सन स्टार है ना, है जी एक तरह का। कैंडल, जलता हुआ कैंडल, बंद बंद नहीं, जो जल रहा है कैंडल, बर्निंग कैंडल, जो भी है आपका। समझ पा रहे हो? कैंडल हो गया, जल रहा है कैंडल। नहीं जल रहा, अभी जलाते हैं इसको, जल गया? नहीं जला? कहाँ जल रहा? जला? अभी नहीं जला?
अब जल के उम्मीद है, ठीक है हो। तो ये जो अंदर से लाइट निकाल रहा है वो क्या हो जाएगा, लालटेन, ये सब क्या हो जाएगा। और जो अपना अंदर से लाइट नहीं निकाल रहा है, जैसे कि मून, बताओ तो सुनिए आप, हाँ पूछते पूछ नहीं पूछ हैं। पूछ। हम पूछ रहे हैं ना कि लुमिनस में मतलब वो जो लुमिनस है वो अपने अंदर से निकालेगा हाँ नहीं निकालेगा, लुमिनस निकालेगा, नॉन लुमिनस नहीं निकालेगा। नहीं निकालेगा, हाँ लेकिन क्या वो चमकेगा हाँ कि नहीं नहीं ना चमकेगा? चमक है वो, कोई दिक्कत नहीं, चमक भैया, चमकने का काहे रुकेंगे, चमको। चमके हाँ मान लीजिए कि हम लोग हैं तो हम लेकिन लोग दूसरे का लाइट लेके मत चमक, अगर दूसरे का लाइट लेके चमक रहे हो तो नॉन लुमिनस, और खुद के लाइट से चमक रहे हो तो लुमिनस। जैसे समझ गए, मान लीजिए कि हम लोग हैं, हाँ हम लोग चमकेंगे गे तो दूसरे के एथी से ही न चमकेंगे। हाँ तो हम लोग लोग नॉन लुमिनस में आ जाएंगे। हाँ, तो अगर हम लोग अभी नहीं चमक रहे हैं तो हम लोग नॉन लुमिनस में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चीज हमको हाँ जानना है। हाँ चमके चाहे ना चमके, वही चीज हमको नहीं भी जानना है। चमका तो नॉन लुमिनस में आ जाएगा, ठीक है। और चमक रहा है और खुद का नहीं लेके चमक रहा है तो पर भी क्या कहलाएगा। सही है, तो अच्छा पूछे तुम। देखो भैया समा, जैसे बुझा हुआ कैंडल है, वो क्या कहलाएगा, नॉन लुमिनस कहलाएगा, उसमें से कहाँ लाइट निकल रही है, नहीं निकल रही है। अब मान लो लाइट की मारो गोली, उसको हम पेंट कर दिए हैं ताकि चमके, और उस पर टॉर्च मार दिया हूँ तो चमकने लगा, तो वो जो चमक आ रही है टॉर्च के कारण ये खुद के अंदर से निकल रहा है, टॉर्च के कारण, फिर भी वो क्या कहलाएगा, नॉन लुमिनस। जैसे माचिस बार दूंगा तो लुमिनस बन जाएगा। अब उम्मीद है कि ठीक हो गया ना। हाँ, चलिए। और इसका मुंह रहेगा, और क्या कह सकते, कोई एनी ऑब्जेक्ट कह लो, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ग्लास, ह्यूमन, ग्लास हो गया, इंसान हो जाएगा, अपना नाम लिख लेना यहाँ पे। ठीक है। चलो, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट लाइट निकालने के मैटर में थे, है ना। ये लाइट निकालने के मैटर नहीं है, जो तीनों है आपके, लाइट को पार करने के सेंस में, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट नहीं जाए, बिल्कुल ना जा पाए। दीवार के यहाँ पे टच चलूंगा तो क्या हिल जाएगा उस पार छेद के, ये क्या हो जाएगा, ओपेक। वाल, लोहा में जाएगा, नहीं जाएगा, इंसान में जाता है। हाथा पे से टॉर्च मारना है इसे, ठीक है, यहाँ पे लाल लाल दिखने लगेगा, तोनियो से नहीं जाना चाहिए, एकदम 100% रोक देगा, उसको बोलते हैं ओपेक। दीवार में से हिल जाएगा तोनियो से घूस के कहीं से, और सब बंद है, छेदा तो कुछ नहीं है। हाँ, पूरा इंसान नहीं, मान लीजिए यहाँ तो हाँ बड़का लाइट बनेगा ना यहाँ पे, तो पिछड़ लाल लाल दिखेगा। हाँ, हाथा पे टॉर्च बन जाओ, छोटका टॉर्च बा तो दिखेगा, बड़का तो और दिखने लगेगा। समझ पा रहे हो जी, थोड़ा भी लाइट पास नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, ओपेक। लोहा, टीना, ठीक है ना। हाँ, प्लास्टिक को ध्यान रखो, कौन सा फाइबर मत लेना, फाइबर मस्त पास करेगा वो तो, सफेद का फाइबर लेना, गाड़ी में शीशा वाला होता है, बल्बवा में, हेडलाइट में, कोनो कोनो गाड़ी में फाइबर का होता है, मस्त लाइट पास होता है। चलो, अब कहाँ थे हम लोग, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जस्ट इसके उल्टा, एकदम पूरा पार कर दे, तनियो से नहीं रोके, भाई थोड़ा भी नहीं पार करेगा, भाई थोड़ा भी नहीं रोकेगा, सिंपल बात है, भाई पूरा हिला देगा, भाई हिलेबे नहीं करेगा। जैसे कि नॉर्मल ग्लास, सफेद एकदम चमकता हुआ शीशा, छकाछक एकदम, समझ रहे हो जी। हाँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं। या फिर हमारा आंख का कॉर्निया, अच्छा आंख पढ़ाएंगे तो बताएंगे सब बतिया, प्लास्टिक, ठीक है ना। फाइबर हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। चलो, क्या बताओ तो, मिरर होगा, नहीं होगा, क्या कि मिरर पे लगा होता है पीछे पेंट, ऐसे जैसे ही टॉर्च वॉर्च जलाओगे तो उस पे से रिफ्लेक्ट करके पीछे फेंक देगा, उसे हिल ही नहीं पाएगा। नॉर्मल ग्लास होना चाहिए तो हिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ट्रांसपेरेंट में लिख दीजिए, नॉर्मल ग्लास। ये कैसा चल रहा है आज, इनका है लेकिन चल कहीं नहीं रहा ढंग से। नॉर्मल ग्लास, और क्या लिख सकते हैं बबुआ, क्या बोले थे, फाइबर। चलो, अब ये कौन सा है, ट्रांसलूसेंट, ये बहुत अजीब है सच में, मतलब कि 100% को ना रोकेगा, ना 100% को जाने देगा, कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, अब कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस कुछ रोक देगा, कुछ जाने देगा। हो सकता है कि 50% से ज्यादा रोक दिया, 50% कम गया, कबो कबो का हो गया कि 50% ज्यादा चला गया, 50% से कम रुक गया। जैसे कागज की बात कर लो, एग्जाम यही आता है, इसमें यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कागज ले लीजिए और ले करके इस पर तेल लगा दीजिए, कैसे तेल लगाइए, पहले सिर में तेल लगा लीजिए, और सिरा में लगा के तेल ऐसे लेकर रगड़ लीजिए सिरवा में, वैसे भी पार करता है, बिना तेलों का करता है। तेलवा लगा के पार करना, बिना तेल लगाए पार करना, देखना पता चल जाएगा। ऐसे करोगे ना तो तुमको कहाँ आ जाएगा। तेलवा लगाइएगा ना हाँ तो दो, आर पर दिखता है, एक मिनट, बिना लगाइले ना कीजिएगा ना दूनम तो नहीं दिखेगा, देखो दिखता है। दूनम दिखेगा, तेल लगाने पर भी नहीं पर भी दिखेगा, लेकिन 100% नहीं पार करेगा। देखो ये
ओपेक 100% रोक देगा, ट्रांस जानते हैं आप थोड़ा सा ट्रिक से ओपेक 100% प्रकाश को रोक देगा और ट्रांसपेरेंट 100% पार कर देगा, और 100% ना रोकेगा और ना ही पार करेगा। तो ये सूखा है तो वो 100% पार नहीं करेगा और ना 100% रोकेगा। इसको तेल लगा देंगे तो वो ना पार करेगा ना रोकेगा। ये किस में आ जाएगा? तेल लगा हुआ कागज, पेपर, या नहीं लगा हुआ पेपर, दोनों किस में आएगा? ट्रांसलूसेंट में आएगा। अब जानते बताओ। हैं ये काहे ला आप बता रहे थे, ये हम्म, आर पार दिखने लगता है, तेलवा लगाइएगा ना तो दिखते 100%, तेलवा अब दिखने से ना बोली मत, 100% ना होता है, 100% नहीं इसलिए वो दिखेगा। कहाँ आ जाएगा? हाँ, तो वही तो सिखा रहा हूँ। तो कहे तो आदमी मतलब तेल का एग्जाम्पल देता है, वैसे भी तो लाइट पास करेगा तो पास हाँ, हो ही जाता छोड़ है। ना, थोड़ा बच्चे उससे सिखा रहे, बड़ा लगा सीखे, बड़ा आदमी क्या। कभी कभी देखे हो अमीर लोग होते हैं ना, जो धनी लोग, बहुत सारे अमीर लोग, तो जो उनका बाथरूम होता है, उनका बाथरूम का जो गेट होता है शीशा का होता है, कांच का होता है, शीशा का होता है। कहोगे भाई बड़ी बदमाश है सर, शीशा गेट लगा देगा, सब दिखेगा उघारे उघारे। ऐसा नहीं है, नहीं, उस अंदर शीशवा के, जाते ही सुनो ट्रांसपेरेंट जरा, हो जाता है, रुको रुको, ट्रांसलूसेंट। और उस शीशा गेट है ना, उस पर स्टिकर चिपकाया गया होता है। क्या होता है? स्टिकर बाद में चिपका देते हैं। वो स्टिकर कैसा होता है? मतलब तुम जब देखोगे, बाहर से देखो अंदर, चाहे अंदर से देखो बाहर, बस लगेगा हाँ कोई है उसमें, कोई नहा रहा है, समझ में ना आएगा कौन नहा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, खाली मतलब बॉडी हिलेगा, ऐसे यूं कर रहा है तो कुछ लगेगा हाँ ये कोई उधर कर रहा है, और कुछ समझ नहीं पाओगे तुम। क्या नहीं समझ पाओगे? भाई अरे हाँ, एक चीज तो छूट गया मेन। लाइट का एक और काम है, लाइट तो एक एनर्जी है ठीक है, पर लाइट से हमको फायदा क्या है? ये तो मैं छूट रहा था। लाइट से हमें फायदा ये है कि हम वस्तु को देख पाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं। बिना लाइट के हेल्प से हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। कोई बोलेगा हम अपने आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पूरा सही नहीं है, ना पूरा गलत है, थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत है। हमारे को आंख भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, तब ऑब्जेक्ट दिखेगा। एक और चीज है, वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारा आंख तक पहुंचना भी चाहिए, और पहुंच भी नहीं किया तो नहीं दिखेगा। तीन चीज चाहिए, हमारी आंख ठीक होना चाहिए, और उस आसपास में वहां पर लाइट होना चाहिए जहां देखना, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा करके मेरे आंख तक आना चाहिए, और अंदर हेल करके रेटिना पे जाना चाहिए, तब जाकर वो सब दिखेगा। वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इसे पढ़ेंगे आई चैप्टर में, आंख चैप्टर में। बोलो। आई कोई अलग चैप्टर है? हाँ, आई चैप्टर है, उसमें पूरा कांड करेंगे पूरा बढ़िया से, आई के खोल खोल के बताएंगे पूरा क्या क्या कहानी है उसमें। ठीक है, चल चिंता मत कर, चल तू यहाँ पे आ फिलहाल के लिए। देखो ये ससुर जब आ रहा है, लाइट चैप्टर में मिलेगा, और ना तो अलग से बना दिया होगा चैप्टर। हाँ तो ठीक है, हम पढ़ाएंगे लाइट चैप्टर, आई चैप्टर पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। तो लाइट से हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक, चलो अभी एक और चीज सीख लो, मतलब फिर मैं भूल जाऊंगा बाद में। जो व्हाइट लाइट होता है ना, तो बता, तो सनलाइट कैसा लाइट है? व्हाइट लाइट है, का है? ये मत बोलना कि सनलाइट जो है पीला होता है, भले देखने में हल्का पीला टाइप लगता है ना जी, पर पीला नहीं बोलना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सनलाइट किस तरह का लाइट का एग्जाम्पल है? व्हाइट लाइट। कैसा? व्हाइट लाइट। दूसरा क्वेश्चन सुना समझ, सब शॉर्ट नोट पे लिखते रहना, आता है एग्जाम में, कि जो व्हाइट लाइट है कितने कलर के लाइट से मिलकर बना होता है? 7 गो। कितना? 7 गो। वो कौन कौन है 7 कलर? जो रैम्बो में होता है ना 7 कलर, वही 7 कलर मिला के दो तो कौन सा रंग बन जाएगा? व्हाइट कलर लाइट का बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। चलो, ट्रांसलूसेंट क्या करता है? कुछ जान देगा कुछ नहीं जान देगा। मतलब कभी देखो कैमरा ब्लर किए हो, देखे हो? जब कैमरा ब्लर करता है तो कैसा दिखता है? समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, और कुछ लगता है हिल रहा है, चल रहा है। वही है तुम्हारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कहानी खत्म। चलो फिर से, लुमिनस है लाइट पूरा अपना अंदर से निकालेगा, रियल लाइट उसका खुद का रहेगा। नॉन लुमिनस अपना लाइट नहीं निकालेगा, किसी और का लेकर चमकेगा चाहे ना चमके, दोनों केस में नॉन लुमिनस कहलाएगा। ऑपेक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट को अपने उसका ऊपर मतलब ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर टॉर्च जलाएंगे, ऐसे जलाएंगे, ऐसे उधर जा ही नहीं पाएगा, हेल के इसको, तो इसके अंदर से छेद के नहीं जा सकता है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? ओपेक। आज जो दम छेद के आराम से पास हो जाएगा पूरा अच्छे से, वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। आज जो कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। कहानी खत्म हो गया, ये बता दिया। और क्या बताऊं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बता दूं? बता देता हूँ, अब तुम लोग का समझेगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या होता है? डिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन है?
ले कहाँ गया ससुरा? ये तो पढ़ा था, हाँ, डिफ्रैक्शन है। ठीक है ना? ओ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एक फेनोमेना है, क्या है? फेनोमेना मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कोई घटना, घटना समझते हो? हाँ, घटना हिंदी में इंग्लिश में क्या कहेंगे? फेनोमेना। कोई घटना घटेगी उसको क्या कहेंगे? फेनोमेना। लास्ट में एक घटना घटा के लिख दूंगा, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। घटना क्या घटा रहा हूँ कि देखा गया, वैज्ञानिकों ने चेक किया, क्या चेक किया कि जब जब लाइट को, जैसे जैसे मुझे दो चीज बताना है तुमको। अगर मैं पूछूं कि लाइट जो है, लाइट कैसे ट्रैवल करता है तो क्या कहोगे? तो स्ट्रेट पाथ। अगर ऑप्शन है कि स्ट्रेट ऑर्बिट, क्या स्ट्रेट पाथ, ओनली स्ट्रेट पाथ, कौन सा दोगे? गलत जवाब, ओनली वाले भाई साहब गलत हो गए। आप यही होता है, हम गलत हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात। जो लाइट है ना, ओनली स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलता, ये मुड़ता भी है। मुड़ने का कहेंगे सर इंग्लिश में? है? हाँ, बेंट भी होता है, कर्व भी हो, बेंट भी है, वही बताने जा रहे हैं। और वही ये कहलाता है, ये मुड़ता भी है लाइट, लाइट मुड़ता भी है। दोनों केस है, कैसे हम पढ़े थे कि लाइट में डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर भी और रे वाला नेचर भी। वैसे ही जो लाइट है वो दो तरह से ट्रैवल करता है, स्ट्रेट में भी करता है और रास्ते में कोई आए टकरा के मुड़ भी सकता है। टकराएगा, हाँ, टकरा के मुड़ भी सकता है। अब तुम कहोगे कि ना ऐसे तो ना होता है, यहाँ पे हम टॉर्च जला, अच्छा वो सब हटा, पहले यहाँ पे आओ। कैसे देखो मान लो कि ये तुम्हारा, हाँ लेकिन देखो कब मुड़ेगा, ये है, हमेशा नहीं मुड़ सकता, टकराया मुड़ गया ना, वहीं से मुड़ेगा, उसी ऑब्जेक्ट से या वहीं से मुड़ेगा जिस ऑब्जेक्ट का जो उसका एज है, यानी किनारा, वो पतला हो, क्या हो, मुड़ने का इसको मौका मिले तो ही मुड़ेगा, तो ना मुड़ पाएगा। जिससे अगर मैं बात करूँ 3D फोटो कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं यार, 3D नहीं बन पा रहा। 3D बनाएंगे तभी समझ पाओगे तुम लोग। हाँ भैया, एक ऑब्जेक्ट का फोटो बना रहा हूँ, चलो समझ, उम्मीद है कि समझ में आएगा। अब क्या हुआ ना कि यहाँ पे आपका टॉर्च है, क्या है? ठीक है ना, देखो ध्यान से, ये बटन है दबाने वाला, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से लाइट गया, क्या हो गया? लाइट जा रहा है, लाइट गया। अब होगा क्या, तुम देख रहे हो कि ये वाला जिसका कोर है पतला है एकदम, पता समझ रहे हो, ऐसे छिछला है, ऐसा नहीं है एकदम, ऐसा ना है, तो वैसे छिछला टाइप का एकदम पतला है। तो यहीं से लाइट का हो जाएगा ना, यहाँ से उठ जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से टकराएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। हाँ ऐसे, हाँ ठीक, कोई दिक्कत है? वो तो रिफ्लेक्शन हो गया ना, और टकरा के वापस पीछे भागा रहे हो ना तुम। थोड़ा हाँ हाँ हाँ, तिरछा ही करो, पूरा सीधा ज्यादा मैं कर दिया हूँ, थोड़ा सा मिटा कर अच्छे से करता हूँ मैं, इतना भी ना सीधा हो जाता है ये, कुछ यूं जाएगा ऐसे करके, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे टकरा कर ऐसे जाएगा, और फिर वापस जाएगा ना तो सीधा हो जाएगा, हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। मतलब जितना पे था ये, इसका इसका 3D में अच्छे से मुड़ा है वो सीधा, पूरे सीधा हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये जो अब आपको फिल्म दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहेंगे कि व्हेन लाइट कोलैप्स विथ थिनर एज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन लाइट स्लाइटली कर्व्ड, स्लाइटली कर्व्ड ऑफ विथ पाथ। जब ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पतले कोर से टकराता है लाइट,
तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, स्लाइटली कर्व्ड, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा। इसी को इस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और कुछ बात नहीं है। समझ पा रहे हो जी? ध्यान देना कि जहाँ से कब मुड़ेगा वो पतला कोर होना चाहिए, ना तो ना मुड़ पाएगा। मतलब जहाँ से वो पतला कोर से मुड़ा हम्म। वही के बाद वो फिर स्ट्रेट हो गया, हम्म। स्ट्रेट आया वहां पे हाँ, लड़ा, हाँ, फिर स्ट्रेट चला गया। हाँ। अब फिर आगे जानते हो क्या होगा, आगे जाने के बाद बेंड करके सुनो ना, straight जाएगा। अब फिर आगे फिर ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। ये टेढ़ा जाते जाते फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा। हाँ, इसका परछाई कैसे बनेगा, इसका परछाई बनना है ना, जितना लाइट को रोक लिया है ना, ये इतने सारे लाइट को इसने रोक लिया, तो ये लाइट को आगे नहीं जाने दिया, ये सब परछाई यहाँ बन जाएगा। और जितना पार हो गया यहाँ से ऐसे करके पार हो गया, थोड़ा सा मुड़ मुड़ के ऐसे हो करके वो अपना क्या कर लेगा, अच्छा परछाई नहीं बनेगा, बाकी इतने दूर बनेगा, बाकी उधर दिखने लगेगा। इसका तुम गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे निकाल के अच्छे से सर्च करना कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तुमको अच्छे से वीडियो चला के दिखाएगा कैसे होता है। मैं समझाया समय कि होता क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है ये समझा दिया हूँ, और कैसे होता है अच्छे से विजुलाइज करने के लिए, महसूस करने के लिए तुमको वीडियो देखना पड़ेगा। तुम सर्च करके देखना कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अच्छे से वीडियो को निकाल के शॉर्ट वीडियो देख लेना छोटा सा, पता चल जाएगा। ठीक है, वो ऐसे कुछ सवाल है तो पूछो भी जरा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ऐसे नीचे ना कलम है समझ दो। हाँ कलम है, दीजिए ना। यहाँ पर लड़ गया, मान लीजिए ये यहाँ पे लड़ा, ऐसा यहाँ से है, मतलब नहीं है वो, कहीं भी लड़ा कोर मतलब कोर पतला होना कोर, चाहिए। हाँ मतलब हाँ, ये मान लीजिए यही कोर है, हाँ, यहाँ से ऐसे ये लड़ा यहाँ पे, हाँ, इसके बाद ये कोर ऐसे जाने लगा ऐसे, हाँ। तो फिर वापस ये ऐसे काहे जाने लगता है ये चीज। इसका रास्ता ऐसा के था ना, तो वापस अपने रास्ते पे होगा ना, ये कैसे जा रहा था उसी, आखिर मुड़ने देखो के बाद जि, सीधा जिस जाना जैसे चाहिए। जा रहा था ना उसी पे आ जाएगा सीधा, इसका लाइट सीधा निकल रहा था ना, वापस सीधा हो जाएगा ये। मतलब ये बताना है, अच्छा तो इसको महसूस करने के लिए तुमको वीडियो देखना ही पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन कैसे कर दूं। क्या केवल रिफ्लेक्शन ऑफ अब लाइट लाइट, बोल हाँ रहे तो हैं। वीडियो दिखा देगा, बस इतना का नहीं दिखाएगा तब हम मैं ना बताना, तुम मैं तुमको निकाल के दिखा दूंगा, तो बस इतना छुट्टियों पे समझो। ही मार लिया जाएगा और बस हाँ, तुम बस इतना समझो ना कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है और कब होता है, क्या होता है समझा दिए, कब होता है जब पतला टकरा के जाए कोर से, तब ना तो ये ना होगा। ठीक है, अब का पढ़ना है तुमको, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, तीन को बीम बता दिए, रिफ्लेक्शन बाद ल्यूमिनस हो गया, नॉन ल्यूमिनस हो गया। अब सीधा हम लोग चलते हैं कहाँ पर ही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे चलते हैं। चलिए ठीक है, चलो, ऐसा ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत ना है। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कितना नेचर होता है लाइट के पास, डुअल नेचर। लाइट कैसे ट्रैवल करता है, स्टेट में भी और बिना स्टेट के भी करता है, खाली ओनली स्ट्रेट लाइन पे कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना, मुड़ता है लेकिन मैक्सिमम केस में स्ट्रेट ही जाता है, जान होगा क्या। ठीक है, चलो।